सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हम इसको कहेंगे वो आया है महिलाओं को लेकर, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने साफ तौर पर यह फैसला देते हुए कहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हर महिला तलाक के बाद भरण पोषण की, भत्ते की, मेंटेनेंस की हकदार है, कोई भी किसी भी धर्म की वो हो। यानी मुस्लिम महिलाओं को भी इस प्रावधान में प्रोटेक्शन दिया गया है। हमारे साथ वसीम कादरी साहब हैं, जो भले ही पति के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला है। वसीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक आम जनता, एक आम दर्शक और एक आम महिला, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आप जरा बताइए किस तरीके का ये फैसला है और इसके क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए, ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। अभी तक जो कंट्रोवर्सी थी कि साहब मुस्लिम वोमेन को क्या राइट्स हैं, डिवोर्स होने के बाद क्या क्या नान नफ़का या क्या कुरानिक इंजंक्शंस क्या हैं, इसके शाबानो केस आया, फिर स्पेशल एक्ट 1986 आया। उसके बाद कंट्रोवर्सी आई कि डिवोर्स वोमेन 125 में सीआरपीसी में एप्लीकेशन फाइल कर सकती, नहीं कर सकती है। बेसिक इशू ये था यहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल जो भी इश्यूज थे बिल्कुल चेंज करके एक हिस्टोरिकल जजमेंट दे दिया, जिसे मैं कहूँगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए का जजमेंट है। इससे अच्छा जजमेंट हो नहीं सकता है। इसमें यहाँ तक कहा गया है कि जो हस्बैंड वाइफ है, जो हैप्पीली रह रहे हैं, उसमें भी अगर लेडी अर्निंग नहीं है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसका अकाउंट खोलना चाहिए। हस्बैंड को चाहिए कि अकाउंट खुले और उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे डालते रहें। इस तरह का ऑब्जर्वेशन जजमेंट में आना बहुत बड़ी बात है। ये प्लीडिंग में नहीं था बेशक, लेकिन एक बहुत ही एक अच्छा सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है ये प्रोविज़न। अभी जजमेंट आएगा तो आप सारी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा जजमेंट हो नहीं सकता, स्पेशली लेडीज़ के लिए। और ये सिर्फ मुस्लिम लेडीज़ के लिए नहीं है जजमेंट। ये जो जजमेंट में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ये सब पे अप्लाई होंगे अक्रॉस दी, मतलब कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी, सबके लिए दिया है एम्पावरमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, हमने बहुत सारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देखे जिसमें क्लेम विलेम के जो जजमेंट थे, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जो क्लेम सेटल की बात की थी एमएससीटी एक्ट में, उसमें जो हाउस वाइफ है उसको लेकर बहुत बड़ी चीज़ें कही थी कि वो भले ही नहीं कमाती हो, लेकिन घर में वो उसकी क्या दर्जा है, किस तरह काम करती है। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को लेकर मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी भी इस तरह का फैसला आया होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कह रहा है कि जो हाउस वाइफ है उसके लिए भी पति को, अब समय आ गया है कि पति जो हैं भारत में वो समय के साथ साथ चले और महिलाओं को जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, एटीएम खुलवाएं। ये जो मामला है, ये आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पैदा करेगा देश के भीतर? सर, ऐसा है कि ये जजमेंट रियली हाउस वाइफ्स के लिए बहुत बड़ा जजमेंट है। एक तरह से इन्होंने इस जजमेंट में गाइडलाइन दे दी गई है। और आपको मालूम होगा, जैसे विशाखा के जजमेंट में एक गाइडलाइन दी गई थी कि अगर कोई किसी इशू पे लॉ नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देती है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉ। तो इसको एक इस तरह से लॉ ट्रीट करेंगे। पार्लियामेंट अपना अलग से एक कोई फर्दर इस डायरेक्शन में कोई लॉ लाना चाहती है लाए, अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है मेंटेनेंस के लिए। जो स्पाउस हैं, दोनों हैप्पीली रह रहे हैं, लेकिन वो हाउस वाइफ है, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसका अकाउंट खोलना, ये इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी जजमेंट आएगा तो उसको पूरा एग्जामिन करेंगे। बट अभी जो ऑपरेटिव पोर्शंस कोर्ट ने पढ़ा है उसकी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये लैंडमार्क जजमेंट है। और जो इश्यूज रेस किए गए थे उससे ज़्यादा जाके कोर्ट ने बहुत कुछ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का असर भी जाहिर तौर पर दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।